दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो साबित करती है कि अल्लाह की रहमत कितनी अजीब है। ये कहानी है नाफिस याकूब की, जिसकी ज़िंदगी एक जेल की कोठरी से शुरू होकर मलेशिया के सबसे मशहूर इमामों में से एक बनने तक पहुंची। साल 2014 की बात है। नाफिस याकूब, जो कि कंबोडिया का एक 16 साल का लड़का था, मलेशिया में पढ़ाई कर रहा था। वो हाफिज था, यानी पूरा कुरान उसे ज़बानी याद था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो गया था और वो इस बात को भूल गया था। एक दिन पुलिस ने उसे रोका, डॉक्यूमेंट्स चेक किए और पता चला कि वो इलीगली मलेशिया में रह रहा है। बस फिर क्या था, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में बंद ये लड़का, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी आवाज़ और कुरान की आयतों के, वो रोज़ खाना आने का इंतज़ार करता था। एक दिन जब सभी कैदी खाने का इंतज़ार कर रहे थे, नाफिस ने अपने दिल से कुरान की तलावत शुरू की। उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि बाकी कैदी भी सुनने लगे। उन्होंने कहा, भाई ज़रा ज़ोर से पढ़ो ताकि हम सब सुन सकें। उस दिन जेल में कुछ अलग ही माहौल था। गर्मी बहुत थी। नाफिस ने अपनी शर्ट उतारकर उस पर बैठकर कुरान पढ़ना शुरू किया। सूरह अल कलम की आयतें जब उसकी ज़ुबान से निकलीं तो पूरी जेल में सन्नाटा छा गया। कैदी रो रहे थे, जेलर भी आंसू पोंछ रहे थे। ये नज़ारा देखकर एक पुलिस अफसर ने चुपके से वीडियो बना लिया। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। उस पुलिस अफसर ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और दोस्तों, रातों रात ये वीडियो वायरल हो गया। पूरे मलेशिया में लोग इस लड़की की कहानी सुनकर रो रहे थे। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा। मुस्लिम कम्युनिटी में हंगामा मच गया। लोग कह रहे थे, ये लड़का जेल में क्यों है, इसे तो इमाम बनना चाहिए। मामला इतना बड़ा हुआ कि मलेशिया के मंत्री तक जेल में उससे मिलने आए। पूरे देश में उसकी रिहाई की मांग होने लगी। लेकिन कानून तो कानून है ना। उसे 6 महीने की सजा सुनाई गई, जो बाद में 4 महीने कर दी गई। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। जेल में रहते हुए ही नाफिस को इमाम बना दिया गया। वो रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ाता था, रमजान में तरावी की नमाज भी। जेल के कैदियों को कुरान और इस्लामिक स्टडीज पढ़ाता था। जेल ही उसकी मस्जिद बन गई थी। 4 महीने बाद जब वो रिहा हुआ तो पहले कंबोडिया वापस गया और वहाँ एक मदरसा खोला, मदरसा तहफीज अल कलम। लेकिन मलेशिया की जनता उसे भूली नहीं थी। उसे वापस बुलाया गया, इस बार इमाम के रूप में। आज नाफिस याकूब मलेशिया के सबसे रेस्पेक्टेड इमामों में से एक है। उसने कई रिलीजियस और सोशल अवार्ड्स जीते हैं। उसकी कुरान रिसिटेशन के ऑडियो सीरीज भी रिलीज हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपनी फेम और वेल्थ का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी की सर्विस में किया है। उसने लाखों रुपए बर्मीज रेफ्यूजीज के लिए डोनेट किए हैं। जो लोग अपने देश से भागकर आए हैं, उनकी मदद करना उसने अपना फर्ज समझा है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुरान की ताकत कितनी अजीब है। एक जेल की कोठरी से शुरू होकर ये सफ़र मलेशिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा। नाफिस याकूब की ये जर्नी प्रूव करती है कि अगर आपके दिल में सच्चाई है, आपकी आवाज़ में ईमान है, तो अल्लाह आपको कहीं से भी उठाकर बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। आज जब भी कोई इंसान मुश्किल में होता है तो नाफिस याकूब की कहानी उसे उम्मीद देती है। ये बताती है कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ताकत है जो इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। जेल की दीवारों के अंदर से निकली ये आवाज़ आज पूरी दुनिया में गूंज रही है और ये मैसेज दे रही है कि सच्चाई और ईमान के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती।